बिहार विधानसभा चुनाव में शर्मनाक हार झेलने के बाद कांग्रेस वोट चोरी के आरोप के साथ बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने वाली है। ये विरोध प्रदर्शन दिल्ली में 14 दिसंबर को होगा। कांग्रेस के मुताबिक दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली आयोजित की जाएगी। इस रैली का मकसद चुनाव व्यवस्था में कथित धांधलियों और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हो रहे हमले के खिलाफ देश भर में संदेश देना है। इस रैली को लेकर कांग्रेस नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कि जो आज वोट चोरी करके सरकार बना रहे हैं, आज एसआईआर में पूरे तरीके से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। लोगों को निश्चित तौर से आज इनका एक विधायक, भाजपा का विधायक खुलेआम बोल रहा है जौनपुर का कि भाई कांग्रेसियों के, विपक्षियों के नाम काटो और अपने लोगों के नाम जोड़ने चाहिए। अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई किया क्या? कोई उसके ऊपर कोई मुकदमे लिखे गए? चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए लग रहा है कि नहीं, पूरी तरीके से ये जो आयोग है, ये इसका नाम जो चुनाव आयोग है, अब ये इसका चुनाव आयोग हो जाएगा ये। तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से केवल और केवल भाजपा के लोगों को सेंटर दे रहे हैं, भाजपा के लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा। लेकिन जिस तरह वोटर लिस्ट में धांधली है कि आप पर्चा दाखिल के समय वैध पर्चा होने के बाद एक सूची देते हैं, अंतरिम सूची देते हैं, और पोलिंग स्टेशनों पर जब प्रिजाइडिंग अफसर वोट कराता है तो उस समय वो दूसरी सूची होती है, 2 सप्लीमेंट्री पन्ने उसमें ऐड होते हैं, तो संदेह की स्थिति है। तो जब वोट ही निष्पक्ष नहीं होगा तो मेहनत तो कहीं ना कहीं 2 तरह की बात है। एक बच्चा बिना पढ़े जाए एग्जाम दे, वो टॉप कर जाता है, और जो बच्चा रात दिन मेहनत कर रहा है वो बच्चा नहीं पास हो पा रहा है। तो दोस्तों आयोग में है। वहीं एनडीए नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं। नेताओं के मुताबिक कांग्रेस बिहार की जमीन पर लड़ी ही नहीं बल्कि आपस में ही लड़ती रही और अब दोष एसआईआर को दे रहे हैं। चुनाव हो गया, रिजल्ट हो गया, सरकार बन गई, इतने मार्जिन से नीतीश कुमार जी और मोदी जी एनडीए की सरकार बन गई। अब वो 14 दिसंबर को कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अपनी शक्ति का भी एहसास हो जाएगा कि अब कितने आदमी मेरे साथ हैं। पहले वहाँ तो शांत करें सदाकत आश्रम में, उनके विरुद्ध में जो धरना प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं तो वहाँ तो देखना चाहिए। पहले उन लोगों को शांति बनाए, उसके बाद यहाँ रैली करें। कौन रोक रहा है? अब विरोधी दल का क्या काम है? यही ना, विरोध में बोलना। तो उनका कोई नोटिस ले रहा है? कहीं कोई नोटिस नहीं है। अब रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी रैली करे, एसआईआर के सवाल पर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन एक अनुरोध जरूर है कि लालू जी के सुपुत्र को राजनीति के कोप भवन से निकालिए। ये 10 नंबर में कैद हो गया, खिड़की से देख रहा है। अरे चुनाव में जीत हार होते रहता है। राहुल गांधी जी आप बिहार में डुबकी लगाए थे ना तालाब में, अगर गंगा जी में डुबकी लगाते तो कुछ पाप कट जाता आपका, लेकिन आप खैर डुबकी आपने वहाँ लगाया। तो जो सहयोगी आपका है 420 का आरोपी तेजस्वी यादव, इसको घर से निकालिए। एकदम लज्जा से घर के अंदर कैद हो गया है। पहले बिहार में नकली वोट अधिकार यात्रा और अब दिल्ली में होने वाली ये रैली, कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ कुछ न कुछ कर ही रही है, लेकिन जमीन पर नतीजे कुछ और ही आ रहे हैं। कांग्रेस के पिछले कुछ चुनाव की बात करें तो कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है।